नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदूर क्लासेस। नामदूर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मल्हार, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है, पाठ्य पुस्तक है क्लास 6 की, है ना। जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की मल्हार, उसका पाठ नंबर 5। और जो पाठ नंबर 5 हमारा होने वाला है, यह है रहीम के दोहे। रहीम के दोहों को लिखा है अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको लिखा है। चलो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके शब्दार्थ को। किसको डिस्कस करेंगे? हम इसके शब्दार्थ को हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले शब्दार्थ से। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला शब्दार्थ होने वाला है, यहाँ पे बड़ेन। बड़ेन मतलब क्या होता है? बड़ा या सबल। जो बड़ेन मतलब क्या होता है? आपका जो दोहा है उसमें बड़ेन शब्द का यूज हुआ है ना। रहीमन देखी बड़ेन को, तो बड़ेन मतलब क्या होता है? बड़ा या सबल, है ना। क्या होता है? बड़ा या सबल। नेक्स्ट हमारा होने वाला है जो शब्दार्थ, वह है हमारा यहाँ पे डारी। डारी मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? डारी मतलब होता है छोड़ना। मतलब जो हमारा दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, मतलब छोटा समझ कुछ को आप लोग छोड़ मत दीजिए किसी चीज़ को, है ना। चलो, तो डारी मतलब होता है छोड़ना। तीसरा है तलवारी। तलवारी मतलब होता है तलवार। तलवारी मतलब क्या होता है? तलवार, है ना। तलवारी मतलब होता है तलवार। उसके बाद तरुवर। तरुवर मतलब होता है पेड़। तरुवर मतलब क्या होता है? पेड़, है ना। तरुवर फल नहीं खाते हैं वाला जो दोहा है, यहाँ पे तरुवर मतलब होता है पेड़। सरवर। सरवर मतलब होता है तालाब। क्या होता है? पौंड। क्या होता है? हमारा पौंड, तालाब, है ना। परकाज। परकाज मतलब क्या होता है? दूसरों के काम। परकाज मतलब क्या होता है? दूसरों के काम। जो चीज़ दूसरों के काम में है उसे बोलते हैं परकाज। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, हित। हित मतलब होता है भलाई। हित मतलब क्या होता है? भलाई, है ना। हित मतलब होता है प्यारे बच्चों भलाई। और अहित मतलब क्या होता है? बुराई। हित मतलब भलाई, तो अहित मतलब क्या हो जाएगा? बुराई या बुरा, है ना। संचही। संचही मतलब होता है एकत्र करना, कलेक्ट करना। क्या हो जाएगा? कलेक्ट करना या एकत्र करना। उसके बाद सुजान। सुजान मतलब होता है भले लोग, अच्छे लोग, है ना। जैसे आप लोग हैं ना सुजान, वैसा ही, है ना, अच्छे लोग या भले लोग। चलो नेक्स्ट देखो, छिटकाए। छिटकाए मतलब छटक कर। जैसे अपन ने कोई चीज़ छटक कर नहीं यूज़, जैसे पेन जो रहता है कभी कभी चलता नहीं है तो अपन उसको छटकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करते हैं, छटकते हैं, तो उसको बोलता है छटक का, छिटकाए। गांठ। गांठ मतलब होता है जब अपन किसी धागे की गांठ लगा देते हैं ना, तो वो बीच से मोटी हो जाती है। अगर कोई धागा है उसके बीच में हम गांठ लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है बीच से। तो यहाँ पे इस गांठ का मतलब क्या होता है? रुकावट। इस गांठ का जो मीनिंग यहाँ पे जो दोहों में आया है बच्चों, वो रुकावट के सेंस में आया है। चलो नेक्स्ट देखो, राखियो। राखियो मतलब होता है रखना। राखियो मतलब क्या होता है? रखना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा सूना। तो सूना कहते नहीं अपन, जग सूना सूना लागे, मतलब व्यर्थ। सूना मतलब क्या होता है? व्यर्थ, है ना। जैसे कोई चीज़ के बिना जग सूना सूना नहीं लगता है, वैसे ही हम बात करें तो सूना मतलब होता है व्यर्थ, है ना। ऊबरय। ऊबरय मतलब होता है उबरना। अभी अभी हम एक परेशानी से उभरे हैं, बोलते नहीं अपन कि अभी अभी हम एक परेशानी से उभरे हैं और फाइनल एग्ज़ाम आ गया। अभी हम हाफ ईयरली से उभरे हैं और हमारे फाइनल एग्ज़ाम आ गए, है ना। तो उभरे मतलब होता है उबरना। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मानुस। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? मानुस। तो मानुस मतलब होता है मनुष्य, मानव, नर, है ना। नर, मानव, मनुष्य, है ना, आदमी, ये सब क्या होते हैं? हमारे मानुस मतलब होते हैं, ठीक है। देखो, विपदाहु। विपदाहु मतलब होता है मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत, संकट, मुसीबत, संकट, परेशानी, विपदा आना, है ना, मुसीबत आना। भली। भली मतलब होता है अच्छी। अपन कहते नहीं अच्छी भली, तो भली मतलब क्या होता है? अच्छी, है ना। थोड़े। थोड़े यहाँ पे इस शब्द का मतलब होता है थोड़े, है ना। यहाँ पे रा को डा बोलते हैं, है ना। रा को यहाँ पे डा बोला जाता है और डा को रा बोला जाता है। थोड़े को थोड़े बोल देना उन्होंने, है ना, तो थोड़े, है ना। अनहित, अभी मैंने बताया था अनहित मतलब क्या होगा? बुराई, और हित मतलब अच्छाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा जगत। जगत मतलब होता है संसार, दुनिया। जगत मतलब क्या होता है? संसार, दुनिया, है ना, जगत। कहते नहीं है ये प्राणी जगत, है ना, प्राणी जगत मतलब संसार के सभी प्राणी, है ना। जीवा। जीवा मतलब होता है जीव, टंग। क्या होता है? टंग। जीवा मतलब क्या होता है? जीव या टंग। बावरी। बावरी मतलब होता है पागल होना।
बाबरी मतलब पागल, बावली है ना। बाबरी मतलब बावली, कितनी यार ये कितनी बावली सी यहाँ वहाँ घूम रही हो, पागलों सी है ना, पागल। नेक्स्ट सरग, सरग मतलब होता है स्वर्ग, सरग मतलब क्या होता है स्वर्ग। आपू, आपू मतलब होता है स्वयं, क्या होता है स्वयं। आपू मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, स्वयं। नेक्स्ट कपाल, कपाल मतलब होता है माथा या मस्तक, जो हमारा ये सिर है ना, इसको बोलते हैं हम कपाल। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति मतलब क्या होता है असेट्स है ना, जैसे आप असेट्स बोलते हो संपत्ति, असेट्स है ना। धन दौलत पैसा जायदाद, कहते नहीं है मेरे पास धन है दौलत है पैसा है जायदाद, तुम्हारे पास क्या है, तो वो सब संपत्ति के रूप में आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सगे, सगे अपन कहते नहीं है यार ये हमारे सगे भाई है, हमारे हितैषी है। सगे मतलब क्या होता है जो अच्छा चाहेगा आपका, हितैषी होगा आपका है ना, सगा। सांचे, सांचे मतलब होता है सच्चे, सांची मतलब क्या होता है सच्चे। और मीत मतलब होता है मित्र, मित्र मतलब दोस्त फ्रेंड है। मीत मतलब क्या होता है, मीत मतलब होता है फ्रेंड। उसके बाद बहु, बहु मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहु मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा। चलो तो ये हमारे हमने शब्दार्थ पे चर्चा की। रहीम के दोहे के लगभग 30 शब्दार्थ मैंने आपको बताए। चूँकि ये दोहे के ही अर्थ, दोहे के ही शब्द से निकल के बने हैं ये, तो मैंने आपको पूरे दोहे में से जितने अर्थ शब्द निकल सकते थे, जो टफ हो सकते थे, वो मैंने आपको बताए। आप इन शब्दार्थ की मदद से दोहे को बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, उसका व्याख्या आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और मैंने पिछले वीडियो में दोहे की व्याख्या वाला एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी व्याख्या वाला आप वीडियो देख लो। अगर आप ये कहेंगे कि सर आप मुझे व्याख्या रिटर्न फॉर्म में दे दो, कमेंट करके अगर आप ऐसा लिखेंगे तो मैं आपको फिर रिटर्न फॉर्म में रिटर्न फॉर्म में पूरे दोहे को डिस्क्राइब करके आपको दे दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है बड़ी वस्तु आने पर, बड़ी वस्तु आने पर हमें किसे व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपके पास कोई बड़ी वस्तु आ जाए ना तो हमें किसे व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। चौड़ी वस्तु को नहीं भाई, ये तो आंसर नहीं हो सकता। स्वयं को हम अपने आप को क्यों व्यर्थ समझेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। छोटी वस्तु को या लंबी वस्तु को, लंबी वस्तु भी इसका आंसर होगा छोटी वस्तु को, है ना। बड़ी वस्तु आने पर हमें छोटी वस्तु को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। जैसे सुई का और यहाँ पे तलवार का एग्जाम्पल दिया है कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वह काम सुई कर देती, क्योंकि सुई का जो काम होता है प्यारे बच्चों वो किसी चीज़ को जोड़ने का होता है, और जो तलवार का होता है वो किसी चीज़ को काटने का होता है। तो अगर तलवार आ जाए तो हमें छोटी वस्तु को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। ये एमसीक्यू हिसाब से पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, तरुवर फल नहीं खात है ना, तरुवर फल नहीं खात है, में कौन सा गुण बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, तरुवर मतलब क्या होता है पेड़, फल मतलब फ्रूट समझते हो, नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाते हैं। तो जो पेड़ अपना फल क्यों नहीं खाते, इसमें कौन सा क्वालिटीज़ होती है पेड़ों में कि अपना फल नहीं खाते, क्योंकि उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है परोपकार का, है ना। जो पेड़ है ना वो क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, अपना फल कभी नहीं खाते वो, है ना। अपना फल क्या करते हैं वो परोपकार करते, दूसरों को दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सरवर शब्द का क्या अर्थ होगा। सरवर मतलब मैंने आपको बताया था, सरवर मतलब होता है तालाब। तो यहाँ पे देख लो तालाब कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन में लिखा है तालाब। तो सरवर शब्द का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, तालाब यहाँ पे इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट देखो सांचे मित्र, सांचे मित्र का क्या अर्थ है। अभी मैंने बताया था आपको, सांचा मित्र मतलब सच्चा, सांचा मतलब सच्चा, और मित्र मतलब दोस्त। तो सच्चे मित्र का अर्थ क्या हो, धनी मित्र नहीं, धनी मित्र क्यों होगा। बेकार मित्र, बेकार मित्र क्यों होगा। लालची मित्र, बिल्कुल नहीं, लालची मित्र क्यों होगा, सच्चा मित्र। वेरी गुड, यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है वह है हमारा सच्चा मित्र। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट लास्ट हमारा जो आंसर होने वाला है, एमसीक्यूज होने वाला है, वह है स्वर्ग और पाताल की स्वर्ग और पाताल की बात कौन करती है। अब यहाँ पे स्वर्ग और पाताल की भाई बात कौन करता है देख लो। तो स्वर्ग और पाताल की बात कौन करती है, आँख करती है, नहीं भाई आँख तो बिल्कुल देखती है किसी भी चीज़ को, बात तो बिल्कुल नहीं करती है। मंदिर या नाक, मंदिर या नाक बिल्कुल ये भी नहीं करती। साधु, साधु भी स्वर्ग और पाताल की बात नहीं, जीभ करती है, हमारी जीभ क्या करती है, स्वर्ग और पाताल की बात करती है ना। क्योंकि जीभ कैसी है, पागल है, बावली है, ये कुछ भी कह देती है। जीभ हमारे कुछ भी बात कर देती है, कुछ भी बात जीभ हमारी कह देती है ना। तो हमें अपने जब भी हम शब्दों को बोलते हैं तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का यूज़ करना चाहिए, बहुत सोच समझ के हमें शब्दों को बोलना चाहिए, क्योंकि जीभ का कोई भरोसा नहीं है। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे हमारे होने वाले हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सा होने वाला है देखते हैं बहुत अच्छे से हम।
तो हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है बच्चों, लोग किस समय अपना अपनापन दिखाते हैं। लोग किस समय अपना अपनापन दिखाते हैं। अपनापन मतलब क्या होता है कि आप हमारे हो, आप हमारे हो। ये लोग कब दिखाते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है, जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग अपनापन दिखाते हैं। और जब हम पे कोई विपत्ति आ जाती है, जब हम पे कोई परेशानी आ जाती है तो लोग हमसे दूर हटने लगते हैं। तो जब हमारे पास पैसा होता है, धन होता है, संपत्ति होता है, उस समय लोग क्या करते हैं, अपना अपनापन दिखाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, अनहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। अनहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनहित जो शब्द है, उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप उपसर्ग समझ लो। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रीफिक्स है ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रीफिक्स। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगकर, वो शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं जिसके आगे वो लगते हैं। तो अनहित, यहाँ पे हित था, हित शब्द है, और अन हो गया उपसर्ग, तो क्या हो गया, अनहित हो गया, मतलब ये बेकार हो गया, बुराई। यहाँ पे जो आ गया ये नेगेटिव शब्द आ गया, अनहित। ठीक है, तो अन यहाँ पे उपसर्ग है। नेक्स्ट देखो, रहीमन पानी राखियों में पानी शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो रहीमन पानी राखियों दोहे में पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक तो सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा जल और तीसरा चमक। यहाँ पे सम्मान, जल और चमक 3 यहाँ पे अर्थ बताए गए हैं। नेक्स्ट, सुई के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। जो कविता में आए ना, सुई जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो सुई के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहा है। तो सुई के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें आकार, है ना, आकार या किसी अन्य कारण से किसी को महत्वहीन मानकर, महत्वहीन मतलब उसका इम्पोर्टेंस ना मानकर, उसका अनादर मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं, उसकी रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है उसकी इररिस्पेक्ट हो जाएगा ना, इररिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है और उसे हमें आकार या अन्य कारण से उसके महत्व को महत्वहीन नहीं मानना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, गांठ। गांठ शब्द का क्या प्रतीक है। यहाँ पे जो गांठ आया है ना, इस शब्द का क्या प्रतीक है। गांठ किस शब्द का प्रतीक है ना, गांठ शब्द किस बात का प्रतीक है। तो गांठ यहाँ पे जो शब्द है ये रुकावट का प्रतीक है ना। जैसे ये धागा है, ठीक है, ये सीधा धागा, अगर इसको अपन धागा को काट देते हैं तो या तोड़ देते हैं तो यहाँ पे बीच में क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है। तो अब यहाँ से लेके इस धागे में क्या आ गई, रुकावट आ गई है ना। अब ये पूरा धागा ऐसा नहीं होगा, तो ये रुकावट आ गई इस धागे में। तो इस गांठ का मतलब क्या होता है, रुकावट। रुकावट मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस, है ना। अपन बोलते हैं इसमें रेसिस्टेंस आ गया, रेसिस्ट आ गया, रुकावट आ गई। चलो, तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे MCQs। यहाँ पे हम डिस्कस किए वर्ड मीनिंग, है ना, फिर हम डिस्कस किए MCQs और फिर किए हमने क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप इन सभी दोहे के फुल व्याख्या चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक वीडियो फुल दोहे के व्याख्या पर बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।